शिक्षक साथियों नमस्कार। बीपीएससी प्रधान शिक्षक में आपका स्वागत है। साथियों, अभी आप इस बात को समझेंगे कि आपको जो ये परीक्षा देना है, ये परीक्षा किस डेट में देना है, कितने अंकों का परीक्षा है, किस किस विषय से इसमें प्रश्न आएगा, ये सारी बातों को मैं आपको समझाऊंगा और स्ट्रेटजी बताऊंगा कि कैसे कैसे पढ़ाई करना है। बीपीएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है 4/2022। उस नोटिफिकेशन के अनुसार 150 प्रश्न रहेगा, 1 नंबर का प्रत्येक प्रश्न रहेगा। प्रश्नों की संख्या 150 होगी, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। प्रत्येक गलत उत्तर पे आपका 0.25% नंबर काट लिया जाएगा। ये बीपीएससी ने काफ़ी महत्वपूर्ण जो है बदलाव किया है। मतलब आप तुक्का मार के टिक नहीं लगा सकते हैं। 4 गलत होगा तो 1 सही उत्तर आपका कट जाएगा। अब इसमें साथियों कितना न्यूनतम अंक लाना है इसको समझिए। ये सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी यही है कि कितना नंबर ला के आप पास कर सकते हैं। तो अगर आप 150 नंबर का जो परीक्षा है, 150 नंबर के परीक्षा में साथियों अगर आप सामान्य वर्ग से हैं तो आपका पासिंग नंबर 40% चाहिए। मतलब अगर आप 40% ले आते हैं यानी कि 60 नंबर, 60 नंबर अगर आप आ गए तो आप पास हो जाएंगे। अगर आप पास हो गए तो आप प्रधान शिक्षक बन जाएंगे और नियोजन रूपी कलंक से आपको छुटकारा मिल जाएगा। जिस शब्द को कह के समाज अभी तक हमको और आपको प्रताड़ित कर रहा है, नियोजित शिक्षक, उससे आप हट जाएंगे। दूसरा है, अगर आप पिछड़ा वर्ग से हैं, बीसी कैटेगरी से आते हैं तो 36.5% ही लाना है। मतलब 55 नंबर आपको लाना होगा। 54.75 के आसपास होता है, मतलब ये आपको 55 नंबर लाना होगा। अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 34% लाना होगा, यानी कि आपको 51 नंबर लाना होगा। साथियों कोई कठिन नहीं है, 150 में 51 नंबर एकदम। अगर आप हमारे सीडीपी पे भी ध्यान देंगे तो 51 नंबर आराम से आ जाएगा। वहीं अगर आप एससी एसटी महिला हैं या निःशक्त हैं तो साथियों मात्र 32% लाना है। मात्र 32%, यानी कि मात्र 48 नंबर लाना है। साथियों आप कल्पना करें कि 150 नंबर का परीक्षा है, 150 प्रश्न है और मात्र आपको 48 नंबर पे आप पास कर जाएंगे। इसका मतलब है कि इस पे थोड़ा सा अगर हम लोग स्ट्रेटजी के अनुसार काम करेंगे तो आराम से, चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, आराम से हम लोग पास कर सकते हैं। अब अंक का जो निर्धारण है, इसके पूर्व बीपीएससी ने नहीं किया था कि किस किस से क्या प्रश्न आएगा। इस बार बीपीएससी ने जारी कर दिया है। डीएलएड, जो हम लोग डीएलएड करते हैं, उससे 75 नंबर का प्रश्न रहेगा। मतलब 75 प्रश्न रहेगा। साथियों अंक का जो निर्धारण किया गया है, डीएलएड के पाठ्य पुस्तक से 75 नंबर का आएगा। तो हम सभी लोग डीएलएड या तो रेगुलर या ओडीएल मोड से पढ़ के ही पास हुए हैं और आपने जो पढ़ाई किया है उस पढ़ाई का से ही आपको प्रश्न पूछा जाएगा। साथियों 75 नंबर का है डीएलएड से प्रश्न। और आप विश्वास मानिए, अगर आप हमारे चैनल को लगातार देखते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपके मेमोरी पे जो भी धूल कण जमा हो गया है, आपने जितना जो पढ़ाई किया है, जितना भुला गए हैं, उन सारे धूल कणों को हटा के और तरोताज़ा करते हुए, और जितना भी प्रश्न है, VVI प्रश्न, सभी प्रश्नों को हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। एक भी प्रश्न अगर आप हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे तो मैं गारंटी देता हूं, 70 नंबर की गारंटी है कि 75 में 70 नंबर आपको निश्चित आएगा। इसकी मैं गारंटी देता हूं। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति ओनली फॉर
CDP यानी DLED का तैयारी कर लेता है तो वो पास कर जाएगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो। अब आ गया साथियों, हमारा स्ट्रेटजी सबसे महत्वपूर्ण है कि हम DLED पर ज़्यादा फोकस करेंगे। दूसरा है 75 अंक सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडी से है। तो अब जनरल स्टडी में साथियों जो नंबर बांटा गया है वो उसको भी समझना थोड़ा सा ज़रूरी है साथियों। इसमें क्लास 8वीं तक मतलब 1 to 8 बिहार सरकार का जो पुस्तक है 1 to 8 से सभी तरह का प्रश्न आ सकता है, जो 20 नंबर का होगा साथियों, 20 नंबर का होगा। इसलिए अगर आप सही से प्रैक्टिस करेंगे तो 20 में 20 नंबर आ सकता है इसमें। दूसरा है क्लास 1 to 8 का साइंस आपको साथियों 10 नंबर का आएगा। अगला है करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस फ्रॉम लास्ट 1 ईयर, अर्थात आपको जो पिछला 1 साल में पूरे भारतवर्ष में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटा है उससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो 1 साल का ही करंट अफेयर हमको पढ़ना है। उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड पार्ट प्लेड बाय बिहार इन 1857, यानी कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उस क्रांति में बिहार का क्या रोल रहा था, उस रोल से संबंधित 10 नंबर का प्रश्न रहेगा, यानी कि 10 प्रश्न रहेगा उससे संबंधित। अब आ गया ज्योग्राफी भूगोल, तो भूगोल में 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ज्योग्राफी का 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। और सोशल स्टडी जो है 10वीं तक 10 नंबर का रहेगा, अर्थात टोटल ये हुआ 75 नंबर। तो साथियों इसमें अब हमारी जो स्ट्रेटजी है कि अपने मेरे ग्रुप से जितने भी शिक्षक जुड़े हुए हैं तो सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है कि मैं उनको DLED में कम से कम 70 नंबर दिवा दूं, और दूसरा मैथ में और साइंस में हमारे जितने भी शिक्षक हैं 1 to 5 के ज़्यादातर शिक्षक हैं, उनको 6 to 8 का वो मैथ कभी ना देख पाते हैं, ना पढ़ पाते हैं, ना साइंस का बुक देख पाते हैं। तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप जब हमारे चैनल को लगातार ऑब्जर्व करेंगे तो ऑब्जर्व करने के बाद आप निश्चित रूप से मैथ में 20 में कम से कम 18 नंबर की गारंटी है कि आपको 18 नंबर आ जाएगा। इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। 20 में 18 नंबर ये 100% है, इसमें कोई इफ बट की बात नहीं है। और 70 नंबर CDP यानी कि 70 18 88 नंबर हो गया। अब आ गया साइंस 10 नंबर का है, 5 से 7 नंबर साइंस निश्चित मान के चलिए। करंट अफेयर भी 4-5 नंबर मान के चलिए। और इधर जो 1857 में बिहार का रोल है, ज्योग्राफी है, इन सब में 5-7 नंबर। मतलब अगर आप इजी रूप में साथियों हमारे साथ लगातार प्रैक्टिस पर रहेंगे तो 125 प्लस की गारंटी है कि 125 प्लस नंबर आएगा ही आएगा, इसमें कोई गारंटी की बात नहीं है। और हमारी जो टीम है 5 शिक्षकों की जो टीम, वो काफ़ी अनुभवी टीम है, वो एक्सपीरियंस होल्डर है, CTET DLED BEd टॉपर एक्सपीरियंस होल्डर टीम है। तो किस तरह का क्वेश्चन का पैटर्न बनेगा उनको थोड़ा सा अंदाज जरूर है। इसलिए साथियों आप हमारे स्ट्रेटजी के साथ चलें। और अंतिम में मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथियों अभी तक आप लोगों ने लाइक इसको नहीं किया है, सब्सक्राइब भी नहीं किया है। तो इतना मेहनत के साथ अगर मैं आपको इतना इम्पोर्टेंट कंटेंट देता हूँ, इतना मेहनत कर रही है हमारी टीम, तो एक लाइक से और एक सब्सक्राइब से आपका कुछ जाता नहीं है, आपके जेब से पैसा नहीं लग रहा है। आपके सब्सक्राइब करने से हमको थोड़ा सा मतलब हम अपने आप को उत्तेजित मतलब ये करेंगे, तरोताज़ा महसूस करेंगे। धन्यवाद, थैंक्स।